हमें बता रहे हैं जो चेतना आनंद की ओर बढ़ जाए, वो चेतना मनुष्य का मनुष्य को मुक्ति दे जाती है। जो आनंद की ओर बढ़ जाती है ना, वो चेतना, वो मुक्ति दे जाती है। आनंद उसी को ही आता है ना, जो सब छूट जाता है, तब वो आनंद लेता है। मुक्ति पाने का सबसे सुगम और ये सरलतम उपाय है। मुक्ति का मंत्र है, मुक्ति की आधारशिला है। हमारा मन और हमारी चेतना हमारे प्राणों की ओर, शरीर की ओर बह जाए। हमारा मन और हमारी चेतना हमारे प्राणों की ओर, शरीर की ओर बह जाए, तो यही चेतना, यही आत्मा, यही क्रिया हमारे लिए संसार का निर्माण करती है। अगर पूछते हो कि पार होने के लिए जीव को क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि जानने की आदत छोड़ो। क्योंकि जान जानकर कोई ज्ञानी नहीं हो पाया। जानकर कोई व्यक्ति प्राणवंत, आत्मवान नहीं हो पाया। जान जानकर व्यक्ति पंडित जरूर हो जाता है। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरा तोता राम राम कहता है, बड़ा पंडित है। मैंने कहा कि सच कहते हो, आज यही हो रहा है। पंडित और तोते में कोई फर्क नहीं रह गया। जैसे तोता बोलता है, वैसे ही पंडित बोलता है। पंडित वह चम्मच लोगों को देता है, मगर खुद चम्मच के पेट में कुछ नहीं जाता। पंडित के ये बताया जाता है कि लोगों को तो राम राम सुना रहा है, लेकिन उस चम्मच की तरह खुद खाली रह जाता है। पंडित का यही हाल है। वो ज्ञान रूपी हलवे में तो रहता है, मगर उसका पेट ज्ञान से नहीं भरता, खाली रहता है। थोड़ा सा हलवा भी उस चम्मच से चिपक जाए तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। ज्ञान जीवन में उतरे तो ही सार्थक। पुस्तकों को रटो मत, जीवन बनाना सीखो। पुस्तक से ज्ञान नहीं, जानकारी मिलती है। ज्ञान औरों को देने के लिए नहीं होता। ज्ञान औरों से पाया भी नहीं जा सकता। अगर कोई सोचे कि मैं उसे ज्ञान दे दूं, तो वह गलती पर है। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप मुझसे ज्ञान ले जाएं, तो वह आपकी सचेतनता होगी। कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। गुरुजी ने भी वाणी में लिखा है, ज्ञान देने की चीज नहीं, लेने की है। जानने की आदत छोड़ो। जाना तो बहुत कि पतवार कैसे चलाई जाती हैं। हर आदमी को धर्म कर्म का बहुत ज्ञान है। जैसे अधिक खाने से अजीर्ण हो जाता है, उसी तरह अधिक ज्ञान भी अजीर्ण बनता है। मत सोचो कि औरों के पास जाएं, पूछें नौका कैसे खेई जाती है। अब तो तुम्हें सिर्फ लंगर खोलने की जरूरत है। पार होने के लिए जानने की जरूरत नहीं। अपने भीतर का लंगर खोलो। बतवारें तो पूरी जिंदगी चला ली, आज तक पार नहीं हुए। अब अगर कुछ करना है तो मूर्छा के लंगर खोलो। किनारे पर आदमी सुरक्षित है,
नदी में उतरोगे तो तूफान का भी डर रहेगा, मगर नदी में उतरे पार कैसे होगे? तब जंजीरों को खोलना पड़ेगा। मनुष्य की परेशानी यही है कि उसके पांव जकड़े हुए हैं। इतनी आसक्ति है कि वह व्यक्ति प्रार्थना तो मुक्ति की करता है, मगर अपने पांवों में पड़ी बेड़ी को नहीं तोड़ पाता। आपका कोई मार्गदर्शन करने को तैयार है, मगर आप कदम ही नहीं उठाते, तो मार्गदर्शन क्या काम आए? आदमी ने जिंदगी को खिचड़ी बना दिया है। हम क्रोध भी करना चाहेंगे और क्षमा से भी ममत्व रखेंगे। हमारा जीवन पूरी तरह विरोधाभास पर चलने लगा है। ज्ञानियों ने दिया व्रत, अब जिनको गालियां निकालने में महारत हासिल है, उन्होंने यहाँ भी कई रास्ते निकाल लिए हैं। जरा विचार करें, व्रत तो आखिर व्रत होता है। व्रत का मतलब विरत होना है, अलग होना है। अब आप थोड़े अलग होते हो या पूरे अलग होते हो, ये आप पर निर्भर है। एक आदमी भोग करता है मगर अटक जाता है, दूसरा भोग करता है और पार हो जाता है। क्यों है ये अंतर? जो भोग में अटक गया वो संसारी हो गया, और जो पार हो गया वो सन्यासी हो गया। कोई भी भोग बुरा नहीं होता, मगर जब कीचड़ में पैदा होकर कीचड़ में धंसे रह हो, तो वह भोग जीवन का श्राप बन जाता है। महावीर ने किया, मगर अटके नहीं, पार हो गए। जो अटक गया वो उलझ, फिर तो उसका सारा ज्ञान अपने भीतर के अज्ञान को ढकने का एक पर्दा भर रह गया। पार लगो तभी तो ज्ञान का अर्थ है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो दूध और पानी को अलग करने की कला न दे? उस हंस में जरूर कोई खोट है जो दूध में मिला पानी अलग न कर सके। हमारे भीतर के विकल्प भी हैं, मगर आदमी छोड़ नहीं पाता। सुख भले ही क्षणिक करता है कि बार बार उसे है, बार बार उसको आवाज देता है। और आज जिस खुजली से पीड़ा हुई थी, आज वही खुजली फिर खुजलाने का निमंत्रण देती है, क्योंकि आदमी को खुजलाने में बड़ा आनंद उठता है। जब खुजली उठती है तो सारा ज्ञान एक तरफ धरा रह जाता है। ये जीवन का यथा है। चाहते हो कि पार लगने से रोक की आसक्ति ही हमें पार लगने नहीं देती। हम अपने ही बनाए हुए बंधनों में बंधे रह जाते हैं। इतना ही लेंगे। हरिओम।